तो जी नमस्कार, मैं हूं रणवीर बरार और मुद्दे की बात करते हैं आज हैं। और मुद्दे की बात जो है वो ये है कि जब भी मैं इंडियन चाइनीज़ खाना बनाता हूं, आप दो कंप्लेंट सबसे ज़्यादा करते हैं कि रणवीर यार, एक तो आप मिर्ची डाल देते हो इतनी ज़्यादा, दूसरा रणवीर हर बार चिकन को डीप फ्राई करना ज़रूरी है क्या? कुछ स्टर फ्राइड नहीं हो सकता? तो जी नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार और इस बार बगैर फ्राई किया हुआ और बगैर मिर्ची का चाइनीज़ खाना कैसे बनाना है ताकि बच्चे, बूढ़े और जवान सब खा सकें उसको, इसलिए बनाते हैं जी जिंजर चिकन। बेसिकली जिंजर ले आइए अच्छा सा बाजार से, बस और कुछ नहीं है। और बाकी एज़ यूजुअल क्योंकि लंच का टाइम है तो टीम ने मेरे को ऐसे 20 आदमी का खाना बनाने के लिए चिकन दे दिया ताकि लंच में उनका जिंजर चिकन बन जाए। सबकी बेइज्जती साथ में होनी चाहिए म्यूजिक के बाद। Rolling and action. तो ये जिंजर चिकन बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन, ठीक है। सॉरी, जो नया नया आया होगा चैनल पे वो तो स्कैंडलाइज हो गया होगा अब तक, ये आदमी है क्या है, ये खाना कम बनाता है, बातें मजाक ज़्यादा करता है। पुराने वालों को पता होगा कि ये बीमारी है इसकी, कांट हेल्प इट। तो जी चिकन को हमने काट लेना है, आप देखिए ऐसे टेढ़ा मेढ़ा, ठीक है। स्लाइस कर रहा हूँ मैं, आप चाहें तो चिकन लेग भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि चिकन ब्रेस्ट ही यूज़ करनी है। ये लो जी, चिकन को ऐसे स्लाइस कर लीजिए। अगर चिकन लेग है तो चिकन लेग को स्लाइस मत कीजिएगा, चिकन लेग को डाइस कर लीजिएगा। क्या है ना, जब आप कोई भी स्टर फ्राई चीज़ बनाते हैं तो उसको झटपट पकना होता है, तो बड़े बड़े डाइसेस जो हैं वो पकते नहीं हैं, इसलिए या तो छोटे डाइसेस या थोड़े पतले स्लाइसेस, राइट। क्योंकि यहाँ पे वो डीप फ्राइंग नहीं हो रही ना, क्योंकि आप हमेशा कहते हैं रणवीर यार फिर से डीप फ्राई। एक बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है, वो ये है कि जितनी जल्दी खाना पकाना है उतना बारीक आपको काटना पड़ेगा, जितना लंबे समय तक खाना पकाना है उतना मोटा काटना पड़ेगा। द लॉन्गर द कुकिंग टाइम द बिगर द कट एंड द शॉर्टर द कुकिंग टाइम द स्मॉलर द कट, ठीक। हर लंबे समय तक पकने वाली चीज को बड़ा बड़ा काटना है। इसने जिसने कमेंट करना था उनके सामने ही धो दिया मैंने बोर्ड कि रणवीर आपने चिकन काट के बोर्ड नहीं धोया। हेलो, धो दिया। ओके जी, अब क्या करना है? अब करना है इसको मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए डालना है जी नमक, हल्का सा ऑयल, भगवान भला करे, थोड़ा सा सोया सॉस। ये लाइट सोया सॉस डाल रहा हूँ मैं, ठीक है जी। यहाँ पर वो गाढ़ा वाला नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि आप ये भी बोलते हैं रणवीर चिकन सारा काला काला हो जाता है। थोड़ा सा विनेगर, बिल्कुल थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं वरना चिकन यहीं पक जाएगा। बेसिकली क्या है ना, चिकन प्रोटीन है और प्रोटीन हीट और एसिड दोनों से डीनेचर होता है, इसलिए मैंने बोला कि भाई चिकन में ज़्यादा सिरका मत डालो, पक जाएगा। अब क्लियर हो गया ना, छोड़ते कुछ नहीं हम, बात पूरी समझानी होती है। अभी इसके लच्छे काटने, ये है हमारा अदरक जिसके पीछे इस डिश का नाम है। तो जाहिर सी बात है जिंजर चिकन बनाने के लिए हमको चाहिए चिकन और जिंजर। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, देखिए मुश्किल काम हम वैसे नहीं करते, आपको पता ही है। जो कुछ है सब मैरिनेशन में डाल दो। देखिए अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसके अंदर डाल सकते हैं थोड़ा चिली सॉस या फिर थोड़ी काली मिर्च, ठीक है। अगर बच्चों ने खाना है तो काली मिर्च, अगर बड़ों ने खाना है तो चिली सॉस। यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रहा हूँ ना, बच्चों का लंच है इसलिए काली मिर्च, ये थोड़ा चिली सॉस डाल दूंगा बाद में। ये चिली सॉस, हॉट सॉस, चिली सॉस, स्पाइसी सॉस, आप जो भी इसको कहते हैं बस वही है ये। अब क्या रहेगा रणवीर बरार, मेरा प्रिय मित्र धनिया। यहाँ मैं डंडी ले रहा हूँ, ठीक है जी। डंडी को बारीक बारीक चॉप कर लेना, जितना बारीक आप कर सकते हैं, नाखूनों को बारीक चॉप ना करें बस। अच्छा, थोड़ी सी चॉप ग्रीन चिली भी डाल सकते हैं, अगर हॉट सॉस नहीं डालना ना तो चॉप ग्रीन चिली डाल लीजिए, वो भी आइडिया अच्छा है। हमारे एक मित्र हैं, शेफ़ हैं, वो हमारी इस रेसिपी में कड़ी पत्ता डालते हैं और बड़ी स्वादिष्ट बनती है। तो आप चाहें तो हरी मिर्च, कड़ी पत्ता और जिंजर वाला कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। बस अच्छे से मिला लेना है इसको, अच्छे से मिला के फ्लेवर जो है वो एकदम जब मिक्स हो जाए उसके बाद इसको कम से कम 15 मिनट छोड़ना है। अगर चिकन लेग होती तो कम से कम 1 घंटा छोड़ते आप, क्योंकि वो स्ट्रांग होती है ना। चिकन ब्रेस्ट टेंडर होती है, इसलिए 15-20 मिनट में काम हो जाएगा। चलो जी, अब कर लेते हैं कटिंग। क्या है, कुकिंग से ज़्यादा ना कुकिंग की प्लानिंग इंपॉर्टेंट होती है कि कब मेरे पास किस चीज़ का समय होना चाहिए। अगर आप लास्ट में चिकन मैरिनेट करते तो क्या होता, सारी कटिंग पड़ी होती, आप वेट करते अरे चिकन मैरिनेशन के लिए छोड़ा हुआ है, या फिर आप जल्दी करते। अगर आप जल्दी करते चिकन अच्छा नहीं बनता। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब आप कुकिंग करने लगे तो पहले अपने दिमाग में एक बार कुकिंग कर लें, हाँ, ताकि कौन सा काम पहले करना है वो बहुत 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 ज़रूरी है। या तो क्वालिटी सफ़र करेगी या फिर वैसा टेस्ट नहीं आएगा और प्लानिंग आपकी ख़राब होगी और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं, रणवीर ने बताया था जी।
जो चीज़ सबसे ज़्यादा समय लेने वाली है उसको सबसे पहले करना है। तो जी इनसे मिलिए, ये हैं हरे प्याज, इनको स्प्रिंग अनियन भी कहते हैं और अमेरिका में इनको स्कैलियन भी कह देते हैं। ये बहुत सारे लगेंगे क्योंकि ये अदरक के बहुत ही प्रिय मित्र हैं। मतलब ये समझ लीजिए जब ये छोटे थे नर्सरी से ही अदरक के साथ पढ़ रहे हैं। समझ में आया आपको? इतनी इनकी घनी दोस्ती है कि एक दूसरे के बगैर ये पानी भी नहीं पीने जाते। तो इसलिए जहाँ पर जिंजर चिकन आएगा वहाँ पर स्कैलियन आ जाएगा। ठीक है, वट एवर दैट मेंट। रणवीर सिंह बरार। नहीं, ये रिश्ते समझने बहुत ज़रूरी है। दोस्तियाँ, रिश्ते, इंग्रेडिएंट्स के बीच में क्या चल रहा है वो समझना बहुत ज़रूरी है। अब आ गए जी प्याज, यानी कि स्कैलियन के अब्बा हुजूर। ये लीजिए, अब्बा हुजूर के भी डाइसेस हो गए और जो बेटे हैं इनके भी डाइसेस हो गए। अब ये ऑप्शनल है। यार ये चक्कर क्या है प्याज का और मेरा? बगैर रुलाए मानता नहीं। कुछ पिछले जन्म का कुछ मेरा रहता है प्याज का, कुछ पिछले जन्म की उधारी है। पिछले जन्म में मैंने प्याज को रुलाया होगा, इस जन्म में प्याज मुझे रुला रहा है। अब इसके बाद इसके अंदर बेल पेपर अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, मैं नहीं डालूंगा। मुझे लगता है कि इतना बहुत है। लेकिन अगर मौसम में अच्छा पालक है तो डाल दीजिए। बेसिकली सेहतमंद चीज़ें जो हैं वो डाल दीजिए। अगर आपको जुकीनी वुकीनी मिल रही है थोड़ी बहुत, वो डाल दीजिए। इसकी जो ब्यूटी है वो यही है कि एक चाइनीज़ सेहतमंद रेसिपी है, ठीक है, जिसमें हम डीप फ्राइंग नहीं कर रहे हैं। बताइए, सब एक साथ डालेंगे, घोलेंगे और हो जाएगा। बस इतनी ही मेहनत करते हैं हम। और क्या डालें इसमें? चलिए थोड़ा सा डाल देते हैं गार्लिक। हमें देख के मुस्कुरा रहा है ऐसे। गाजर भी मुस्कुरा ही रही है, एक्चुअली गाजर भी डाल देते हैं। मुस्कुराते हुए हमसे देखा नहीं जाता ना इनको। ये रहा हमारा मुस्कुराता हुआ गार्लिक। अब ये हमारी गाजर के करने हैं स्लाइसेस, ठीक है। अगर स्लाइसेस ही करने हैं तो आपको एक चीज़ मैं दिखा देता हूँ। ऐसे ही फ्री का है, काम आ जाएगा। ये बड़ी दिक्कत है, क्या है ना, गाजर देख के मुझसे रहा नहीं आता। अब मैं बता चुका आपको कि मुझे चश्मा ना लगने का कारण जो है वो यही है कि मैंने गाजर बड़ी खाई है। ये देखिए, गाजर पे बना लीजिए डिज़ाइन, जैसा आपका मन करे वैसे बना लीजिए। एक नाइफ आड़ा, एक नाइफ सीधा, ठीक है ना। अभी इसको कर लीजिए स्लाइस। ये देखिए, मेरी बात को सीरियसली लीजिए। गाजर जब भी काटें या छीलें तो खाते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरी तरह बुढ़ापे में चश्मा ना लगे तो। अदरक के लच्छे। अब जिंजर चिकन है ना, जिंजर सॉस में भी जाएगा और मैरिनेशन में भी जाएगा, ठीक है। बिल्कुल जितना बारीक आपसे हो सकता है उतना बारीक। कढ़ैया में गया थोड़ा तेल। और कढ़ैया कौन सी लेनी है? कढ़ैया वो लेनी है जो सबसे बारीक हो, सबसे पतली हो। और चूल्हा कौन सा लेना है? चूल्हा वो लेना है सबसे बड़ा। चाइनीज़ खाना बनाना है तो हीट का ट्रांसमिशन फास्ट होना चाहिए। हो गया स्टाफ का लंच। सब गहरी साजिश होती है यहाँ पे। ये लो जी, देखो हो रहा है ना चिकन स्टर फ्राई। तो अब ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर इंडियन चाइनीज खाना बड़ा डीप फ्राइड होता है। बहाना हम छोड़ते नहीं है कोई। अब मुझे पता है सब वेजिटेरियंस क्या सोच रहे हैं। ठीक है रणवीर, हमारा क्या, कटहल ले लीजिए, कटहल बनाइए हैं। कटहल को अवन में रोस्ट कर लीजिए और उसके बाद ऐसे स्टर फ्राई कर लीजिए, या फिर कटहल को हल्का सा तेल में शैलो फ्राई करके फिर ऐसे स्टर फ्राई कर लीजिए, या पनीर ले लीजिए, और अगर टोफू मिलता है तो टोफू ले लीजिए। अब बाकी का अदरक, ब्यूटीफुल। अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं जी। अब चिकन स्टॉक है तो चिकन स्टॉक, पानी है तो पानी, और उसके साथ में सॉस की करनी है तैयारी। घर पे जब भी बनाते हैं तो सॉस पहले बोल में अलग से घोल लीजिए, जिंदगी आसान हो जाएगी थोड़ा। भाई वो जितने लोग कंप्लेंट करते हैं कि रणवीर सब कुछ बोलता है, हिंदुस्तान का नहीं है, खुश हो जाइए, जिंजर जो है वो हिंदुस्तान की है।
और 5000 साल से तो रिकॉर्डेड हो रखा है कि जिंजर हिंदुस्तान में शुरू हुई। उससे पहले बहुत सारी अनरिकॉर्डेड हिस्ट्री है जिंजर की, और ये माना जाता है कि जिंजर को चरक संहिता और उससे बहुत पहले से इस्तेमाल किया जा रहा था ड्रिंक्स को फ्लेवर करने के लिए। हाँ, खास तौर दही, छाछ या फिर फर्मेंटेड ड्रिंक्स में जिंजर का इस्तेमाल कंपलसरी होता था। मतलब वो जिंजर बियर, रूट बियर जो है आज का फिनोमेनन नहीं है, 5-6 हज़ार साल पहले से हिंदुस्तान में बन रही। और लगभग 2-2.5 हज़ार साल पहले ये माना जाता है कि 1 पाउंड जिंजर, आधा किलो जिंजर जो है 1 भेड़ के बराबर होती थी कॉस्ट में। मतलब आपको 1 भेड़ देनी पड़ती थी आधा किलो जिंजर खरीदने के लिए यूरोप में उस समय। और आज भी ये माना जाता है कि अदरक और सुंठी ओरिजिनल नाम है जिंजर के। सबसे पहले जिंजर का नाम जो था वो अदरक ही पड़ा दुनिया में, और वो हमने ही डाला। मतलब वो सब लोग जो नाराज रहते हैं ना, रणवीर बोलता है ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं, ये भी हमारा नहीं, जिंजर जो है वो हमारा है, अनरिकॉर्डेड टाइम इन हिस्ट्री से हमारा है। थोड़ा सा चाइना का भी है एक्चुअली। बस ये इंश्योर कर लीजिएगा कॉर्नस्टार्च में लंप्स ना रह जाएं। जो यहाँ पर लंप रह गया ना तो वहां जाके बड़ा तंग करेगा। ठीक है, ये लीजिए। अब साथ में अपनी बाकी की सब्जी डाल दीजिए तुरंत, समय बर्बाद किए बगैर। और इसमें जो है कायदे से बहुत ज़्यादा सॉस नहीं होना चाहिए। स्टर फ्राई का मतलब ही ये होता है कि बहुत ज़्यादा सॉस नहीं होता, उसमें ग्रेवी नहीं होती। लेकिन अगर आप डालना चाहें तो नो प्रॉब्लम, डाल लीजिए। लेकिन कायदे से जैसे अपनी रस मिसी सब्जी होती है ना, इट शुड बी लाइक अ रस मिसी सब्जी, और एकदम लाइट। थोड़ा सा डार्क सोया सॉस में डाल रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल हिंदुस्तानी है। इंडियन चाइनीज़ खाना मैं बगैर डार्क सोया सॉस के नहीं बनाऊंगा। ब्यूटीफुल। ये कॉर्नस्टार्च की स्लरी थोड़ी मैंने और डाल दी। कॉर्नस्टार्च मतलब कॉर्नफ्लावर, एक ही चीज़ है जी। हाँ, बाद में आप नीचे कमेंट में लिखेंगे रणवीर कॉर्नस्टार्च नहीं मिल रहा। कॉर्नफ्लावर ले लीजिए, अरारोट ले लीजिए, और कुछ नहीं मिल रहा तो चावल का आटा ले लीजिए, बट ले लीजिए, वरना आप बनाने जाएंगे जिंजर चिकन, बन जाएगा चिकन सूप। तो ये गाढ़ा नहीं होगा ना। ये देखिए हो गया गाढ़ा, क्या बढ़िया एकदम शाइनी है, और कोटिंग देखिए कितनी बढ़िया है यार। गार्निश की तैयारी हो रही है जी, स्प्रिंग अनियन। और इसको फिनिश करने के लिए अगर आपके पास चाइनीज़ सेसमी ऑयल है तो वो डाल दीजिए, नहीं तो जब आप प्याज वगैरह फ्राई करते हैं ना बिरयानी के लिए, और जब ब्रिस्ता बनाते हैं तो उसका तेल डाल दीजिए थोड़ा सा फिनिश करने के लिए। ठीक है ना। अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो चिली ऑयल डाल दीजिए। हल्का सा तेल फिनिश करने के लिए ज़रूर डालिए, क्योंकि उससे एक चमक, एक ग्लेज आती है। इट जस्ट मेक्स द डिश कम टू लाइफ, अगर अंग्रेजी में बोलें तो। नाइस। अब इसको देखिए, इसको देख के लग रहा है ना कि अगर साथ में एक चावल का बोल हो बढ़िया गरम गरम, तो आराम से बरसात के मौसम में खाया जाएगा। स्टर फ्राई का मकसद ही वही होता है, राइट, कि लाइट, हेल्दी, इजी, पेट के ऊपर ज़्यादा वो बैठे नहीं, राइट। तो आपकी सारी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दी है। मॉरल ऑफ द स्टोरी है, मैं जा रहा हूँ खाने, प्लेटिंग कर लेता हूँ, ऐसे नहीं जाऊँगा। माना मुंह में पानी आ रहा है, पर फिर भी ऐसे नहीं जाऊँगा। ओहो, देखिए लग रहा है ना एकदम दिखने में हेल्दी टाइप लग रहा है भाई। लग रहा है ना कि मामला आज रणवीर ने कुछ गंभीर बना दिया है। ये सब जो हेल्दी गैंग रहता है ना नीचे, जो कमेंट्स में बोलते हैं रणवीर इतना घी, इतना तेल, आप कभी कोई हेल्दी डिश दिखाते नहीं हैं, ये वो हेल्दी गैंग के लिए है। थोड़े झंडे गाड़ दो बीच में स्प्रिंग अनियन के, वैसे हर चीज़ अच्छी लगने लग जाती है। देखो लग रही है ना। अब क्या रह गया? अब कुछ नहीं रह गया। बेसिकली अदरक लेना है, अदरक के कर लेने हैं लच्छे, और ऊपर से डाल देना है ताकि दूर से दिखने में समझ में आ जाएगा भैया ये जिंजर चिकन है। वो क्या था, लिफाफा देखकर खत का मजमून भाप लेते हैं, तो लिफाफे पे होना चाहिए ना कि अंदर क्या है। बस। नमस्कार, विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये हेल्दी खाना केंद्र है, और आपका जिंजर चिकन जो है तैयार हो चुका है। और बाकी आपको चिढ़ाने वाला काम मैं कर देता हूँ। जो कढ़ाई से खाने का मज़ा है ना, वो कढ़ाई से खाने का मज़ा है। शाइन देखिए, एक सीक्रेट बता रहा हूँ, मेरे को स्पाइसी खाना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। ये मैं ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में तीनों वक्त खा सकता हूँ। दूसरी चीज़, कुछ लोग क्या करते हैं, चिकन को बॉयल करके फिर स्टर फ्राई कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उससे सॉस जो है वो क्लियर रहता है, लेकिन बॉयल करने से चिकन का जो सारा फ्लेवर है वो बॉयल किए हुए पानी के साथ निकल जाता है।
ठीक है जी। यहाँ पर अगर बात सेहत की है तो वेस्ट कुछ नहीं करना। चलो भाई रणवीर यार, चावल लेके आओ, चिकन खाओ। अब जाइए चावल लेने नहीं, चिकन खाने, और फ़ोन उठाइए और शेयर कर दीजिए इसको। बाकी मेरे पास सिर्फ एक ही शब्द है, थैंक यू, थैंक्स। आई हैव नथिंग एल्स टू से। अमेरिका, फिनलैंड, नॉर्वे, यूके, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बोत्सवाना, अफगानिस्तान, ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ से कमेंट्स नहीं आते, मेल्स नहीं आते। हिंदुस्तान में इतना प्यार मुझे मिला हुआ है। आई कैन ओनली से थैंक यू। इसी तरह प्यार बनाए रखिए और वीडियो शेयर करते रहिए। बाकी गॉड इज़ ग्रेट। थैंक यू वेरी मच।